प्यारे बच्चों, हमने आपको संस्कृत का प्रारंभिक ज्ञान देने हेतु दिव्यम पुस्तक को चुना है सर्वप्रथम, जो कक्षा 5 में प्रवेशिका के नाम से पढ़ाई जाती है। तो क्योंकि प्रारंभिक ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है संस्कृत का, अतः हमने कक्षा 5 से ही प्रारंभ किया है, क्योंकि हमारे यहाँ कक्षा 5 से ही संस्कृत प्रारंभ की जाती है। तो इसके लिए हमने आपको सबसे पहले वर्ण, वर्णमाला, संयुक्त वर्ण, अकारांत पुल्लिंग शब्द, जो वर्णों के प्रकार होते हैं, अकारांत, इकारांत, ये हम वर्ण आपको पढ़ा रहे थे। उसके बाद हमने सर्वनाम परिचय नामक पाठ के माध्यम से भी आपको पढ़ाया। फिर हमने आपको धातु बताया है। धातु संस्कृत में क्रिया को कहते हैं। उसके बाद अव्यय शब्द, जो शब्द परिवर्तित नहीं होते हैं, पुल्लिंग वचन, लिंग वचन के अनुसार जो शब्द परिवर्तित नहीं होते हैं, वे अव्यय कहलाते हैं। उसके बाद हम धातु रूपों पर आए हैं, जिसको हमने नाम दिया है प्रथम पुरुष। तो प्रथम पुरुष नामक ये 9वां पाठ है आपकी इस पुस्तक का। और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये 3 पुरुष संस्कृत में माने जाते हैं। तो हमने आपको इससे पहले वीडियो में प्रथम पुरुष पढ़ाया था, स्टार्ट किया था। प्रथम पुरुष के रूप तत् शब्द के चलते हैं स, तौ, ते। इसमें हमने आपको तीनों वचनों के रूप बताते हुए बताया था कि पुल्लिंग में चलता है स मीन्स वह है, स्त्रीलिंग में है सा मीन्स वह है, और नपुंसक लिंग में है तत् मीन्स भी वह है। तो सा तत्, ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों के रूप हैं। लेकिन पहले हम आपको एक एक करके समझा भी चुके हैं, एक बार और रिकैप कर देते हैं। स, तौ, ते, ये आपका पुल्लिंग है, और इसमें जो क्रिया लगती है अस्ति, स्ता, संति। ठीक है, जैसे बालका अस्ति, वो बालक है। तौ बालकौ स्त, वे दोनों बालक हैं। ते बालकः सन्ति, वे सब बालक हैं। ठीक है, तो ऐसे हम लोग एक एक रूप को लेकर एक एक क्रिया उसके साथ लगाते हैं। लेकिन इसके साथ ही हमने आपको ये बताया था कि जिस वचन और जिस पुरुष का कर्ता होता है, उसी वचन और उसी पुरुष की क्रिया होती है। तो अस्ति, स्ता, संति, ये प्रथम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की क्रियाएं हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम कर्ता देखिए स, तौ, ते, उसी के अकॉर्डिंग लगाते हैं। अब आपको यहाँ कन्फ्यूज़न होगा कि आपने तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों रूप बता दिए हैं, तो हम किसके साथ ये क्रिया लगाएंगे? तो ये जो स्त्रीलिंग के रूप हैं सा, ते, तहा, ये इनके साथ भी यही क्रिया लगेगी, क्योंकि ये स्त्रीलिंग के प्रथम पुरुष के रूप हैं, प्रथमा विभक्ति का कर्ता है और प्रथम पुरुष की क्रिया है ना। तो प्रथमा विभक्ति के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया लगाते हैं। देखिए, सा बालिका अस्ति, वह लड़की है, तब भी अस्ति लगेगा। ते बालिके स्त, वे दोनों लड़कियां हैं। तहा बालिका संति, वे सब लड़कियां हैं। तो अन्य धातुएं क्या लगी इसमें? अति, अता, अंति। ओके, ऐसे भी लर्न कर सकते हो, और अस्ति, स्ता, संति, ऐसे भी रूप आप लर्न कर सकते हो। तो प्रथम पुरुष के कर्ता एवं प्रथम पुरुष की क्रियाओं के बारे में ही हम इस चैप्टर में पढ़ रहे थे। इसके आगे देखिए, सेम सेंटेंस यहाँ भी दिया है। स बालका अस्ति, वह बालक है। तौ बालकौ स्त, वे दोनों बालक हैं। ते बालकः सन्ति, वे सब बालक हैं। ओके,
आगे आगे बढ़ते जाते हैं, ये आपका रिकैप चल रहा था। इसके बाद हम आते हैं प्रथम पुरुष पुल्लिंग। ओके, प्रथम पुरुष पुल्लिंग में सबसे पहले देखो स क अस्ति। स मीन्स वह, क मीन्स कौन, अस्ति मीन्स है, वह कौन है। तो उसी में आंसर भी लिखा हुआ है, एषा बालका अस्ति, यह बालक है। ठीक है। अयम क्रीडति, यह खेलता है। अब देखिए, स मीन्स वह, एषा मीन्स यह, अयम मीन्स यह। ओके, उसके बाद द्विवचन में आते हैं प्रथम पुरुष के ही तौ, जो आपने इधर भी पढ़ा है तौ। तो तौ कौ स्त, वे दोनों कौन हैं। देखिए, इधर भी हमने आपको बताया था तौ बालकौ स्त, वे दोनों बालक हैं। ऐसे अब यहाँ पर आ रहा है एतौ बालकौ स्त, ये दोनों बालक हैं। इमौ क्रीडता, ये दोनों खेलते हैं। फिर ते, देखिए सा तौ ते, प्रथम पुरुष के रूप हैं ये, सा तौ ते। तो ते मीन्स वे सब, ते के संति, वे सब कौन हैं। ओके, ऐसे ही क किम शब्द के रूप चल रहे हैं, क कौ के। क्लियर। तो ये भी रूप साथ साथ ही चलते रहते हैं। इसी को हम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप कहते हैं। फिर इसके बाद है एते बालकाः सन्ति, ये सब बालक हैं। इमे क्रीडन्ति, ये सब खेलते हैं। अब नेक्स्ट पैरा, एषा क अस्ति, यह कौन है। एषा अश्वा अस्ति, यह घोड़ा है। अश्वा धावति, घोड़ा दौड़ता है। ठीक है। उसके बाद द्विवचन में पढ़ते हैं एतौ कौ स्त, ये दोनों कौन हैं। एतौ अश्वौ स्त, ये दोनों घोड़े हैं। अश्वौ धावता, दोनों घोड़े दौड़ते हैं। फिर एते के संति, ये सब कौन हैं। एते अश्वाः सन्ति, ये सब घोड़े हैं। अश्वाः धावन्ति, घोड़े दौड़ते हैं। अब ध्यान से देखो, आपके कितने रूप तैयार हुए प्रथम पुरुष में। सबसे पहले हुआ स तौ ते। ओके, और दूसरा रूप तैयार हुआ एषा एतौ एते। एक और रूप तैयार हुआ अयम इमौ इमे। ये सब प्रथम पुरुष के रूप हैं और एक वचन के रूप हैं। प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, उसी के अकॉर्डिंग हम क्रिया लगाते जाते हैं। अस्ति, अभी हमने खाली एक वचन में लगाया अस्ति, द्विवचन में स्त और बहुवचन में संति, जैसा कि हमने आपको यहाँ पर समझाया है। एक वचन में अस्ति स्ता संति है, दो हैं, दो से अधिक हैं, तो हम संति लगाएंगे। इसी का लास्ट पैरा। अच्छा, फिर हमारे एक तो ये रूप तैयार हुआ तत् का, सा तौ ते। ठीक है। उसके बाद एतत् का रूप तैयार हुआ, एक वचन प्रथमा विभक्ति एषा एतौ एते। फिर रूप क्या तैयार हुआ, क्रीडति। देखिए, क्रीडति मीन्स खेलता है, तो प्रथम पुरुष एक वचन में आता है क्रीडति। अयम क्रीडति, ये खेलता है। इमौ क्रीडता, ये दोनों खेलते हैं। इमे क्रीडन्ति, ये सब खेलते हैं। ये भी अयम का शब्द का रूप तैयार हुआ, अयम इमौ इमे, बहुवचन में आता है। फिर से देखिए एषा एतत् का, एषा एतौ एते। इसी के साथ किम शब्द का, किम मीन्स होता है क्या, उसके रूप तैयार हुए एक वचन में क, द्विवचन में कौ और बहुवचन में के। फिर एषा एतौ एते। फिर
यहाँ पर क्रीड शब्द का रूप आया था, प्रथम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। क्रीडति, क्रीडता, क्रीडंती। अब आपका आ रहा है धाव। धाव मीन्स दौड़ना। अश्वा धावती, घोड़ा दौड़ता है। अश्वौ धावता, दो घोड़े दौड़ते हैं। और अश्वाह धावंती, दो से अधिक घोड़े दौड़ते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि इजी होती जा रही है संस्कृत और आपको धीरे धीरे समझ में भी आती जाएगी। इसी तरह के सेंटेंसेस हम बुक्स में पढ़ते हैं और जब हम आपको हिंदी से संस्कृत बनानी सिखाएंगे, अभी तो आपको बुक के माध्यम से पहले संस्कृत से हिंदी बता रहे हैं, उसके बाद जब आप हिंदी से संस्कृत बनाओगे तो आपको ये और ज़्यादा इजी लगेगी। आज आपने रूप फिर पढ़े, प्रथम पुरुष पुल्लिंग में सा तौ ते, ये प्रथमा विभक्ति होती है। शब्द रूप विभक्ति में होते हैं और धातु रूप पुरुष में होते हैं और लकार में होते हैं। तो हमने प्रथम पुरुष में पढ़ा अयम अस्ति, स्ता, संति, ठीक है। फिर क्रीड धातु खेलने के अर्थ में पढ़ा, प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में क्रीडति, क्रीडता, क्रीडंती। ऐसे ही हमने एक और धातु पढ़ी धाव। धाव मीन्स दौड़ना, तो धावती, धावता, दो घोड़े दौड़ते हैं। धावंती, दो से अधिक घोड़े दौड़ते हैं। इसी प्रकार शब्द रूप में हमने लर्न किया सा तौ ते। और देखिए किम के रूप भी साथ ही हैं, क, कौ, के। फिर एतत् के एषा, एतौ, एते। फिर अयम के अयम, इमौ, इमे। क्लियर? तो इस प्रकार हमारे रूप भी साथ साथ लर्न होते जा रहे हैं और संस्कृत टू हिंदी तो आपको समझ आ ही रही है। आगे आगे बढ़ते जाएंगे, एक एक थोड़ा थोड़ा हम ले रहे हैं इसलिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आता जाए। इसीलिए वीडियो मैं छोटे छोटे बना रही हूँ और इसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसे पढ़िए, सुनिए और ध्यान से समझिए कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में कौन कौन से रूप कैसे कैसे लगते हैं। और जो बच्चे वीडियो को पहली बार देखेंगे वो सब्सक्राइब तो करेंगे ही, साथ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स में ज़रूर शेयर करेंगे। धन्यवाद।